तो आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत पाठ्यपुस्तक सेमुसी का द्वितीय पाठ, जो कि है बुद्धि बलवती सदा, यानी कि बुद्धि सदा बलवान होती है। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। तो प्रस्तुतो अयम पाठ सुख सप्तति नाम कथा ग्रंथस्य संपादनम कृत्वा संग्रहितो अस्ति, यानी कि प्रस्तुत किया गया यह पाठ जो है सुख सप्तति नाम के जो ग्रंथ है उससे संपादन करके लिया गया है। अत्र पाठांसे स्वलघुपुत्राभ्यां सह ग्रहण कानन मार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्तया बुद्धिमती इति नामन्याः महिलाया मति कौशलम प्रदर्शितो वर्तते, यानी कि इस पाठ में अपने दो छोटे छोटे पुत्रों को के सहित जो है जंगल के मार्ग से जाती हुई, अपने पिता के घर जाती हुई बुद्धिमती नाम की महिला के मति कौशल यानी कि उसकी बुद्धि की कुशलता का प्रदर्शन किया गया है। या पूर्वतः समागतम सिंहम अपि भीतिमुत्पाद्य ततः निवार्यतः, वह अपने सामने आए हुए सिंह के मन में भी भय उत्पन्न करके जो है उसे भगा देती है। यम कथा नीति निपुणयोः सुख सारिकयोः कथा माध्यमेन स्वधृते विकासार्थम प्रेरित। यह कथा जो है नीति निपुणता के साथ में जो है मति कौशल की ओर जो है प्रेरणा देती है और विकास की ओर प्रेरणा देती है। तो चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं। अस्ति देवलाख्यो नाम ग्राम, यानी कि एक जो है देवलाख्य नाम का जो है गांव था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, वहाँ पर जो है राजसिंह नाम का जो है एक राजा का बेटा रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता। एक बार जो है किसी आवश्यक कार्य के वजह से, किसी आवश्यक काम की वजह से उसकी पत्नी बुद्धिमती जो है अपने दोनों पुत्रों को लेकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, जंगल के घने मार्ग में उसने जो है एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा धार्ष्यत् पुत्रो चपेटिया प्रहत्य जगाद, वह जो है वह जो है उस बाघ को अपनी ओर आते देखकर अपने पुत्रों को धृष्टता से थप्पड़ मारती है और कहती है, कथम एक कैसो व्याघ्रभक्षणाय कलहम कुरुथ, कि क्या एक ही बाघ को खाने के लिए कलह करते हो? क्यों एक ही बाघ को खाने के लिए तुम दोनों कलह करते हो? अयम एक तो द्विभाज्य भुज्यताम, कि इस एक को तुम लोग दो भाग में बांटकर जो है खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चिल लक्ष्यते, फिर किसी अन्य दूसरे बाघ को शिकार बनाना, लक्ष्य बनाना। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचित इयम इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलोचितः नष्टः, यानी यह सुनकर जो है कि यह व्याघ्रमारी है, यह बाघ को मारने वाली स्त्री है, वह जो है सिंह जो है उसका चित्त जो है क्या हो गया, भय से भयभीत हो गया वो, और क्या हो गया, वहाँ से भाग गया। भयभीत होकर वह सिंह जो है भाग गया। निज बुद्धया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, यानी कि अपनी बुद्धि की कुशलता के कारण वह जो है व्याघ्र के भय से जो है मुक्त हो गई, वो सुंदर स्त्री। भामिनी मतलब सुंदर स्त्री। अन्य अपि बुद्धिम आलोके मुंचती महतो भयात, यानी कि कोई भी अन्य जो है बुद्धि की कुशलता से किसी भी बड़े से बड़े भय से जो है छुटकारा पा सकता है, किसी भी बड़े से बड़े भय को जो है भगा सकता है। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित दूरतः शृगाल हसन्नः, भय से अकुल, भय से परेशान जो है सिंह को देखकर, बाघ को देखकर कोई सिंगार जो है हंसने, कोई जो श्रृगाल मतलब कि जो सियार है, कोई सियार जो है हंसने लगता है, एक सियार। भगवान कुतः भयात पलायितः, क्या आप डर के भाग के आए हैं, ऐसा वो पूछता है। तो व्याघ्र जो बाघ है वो बोलता है, गच्छ गच्छ जम्बुक, भागो भागो जम्बुक, मतलब भागो भागो जम्बुक का मतलब होता है श्रृगाल, या फिर कह सकते हैं कि सियार। तो भागो भागो सियार, त्वम अपि किंचित गुड़ प्रदेशम, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में। यतो व्याघ्रमारी इति या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हंतुम आरब्ध पर गृहीत कर जीवितः नष्टः शीघ्रम तत्र आगतः। तो ऐसा बोलता है कि त्वम अपि किंचित गुड़ प्रदेशम, कि भागो भागो सियार, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में चलो, कि तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में छिप जाओ। यह क्योंकि व्याघ्रमारी होती है
ऐसा तो हमने शास्त्रों में सुना था, लेकिन आज जो है वो मुझे मारने वाली थी, पर मैं अपनी जान को हथेली पर लेकर जो है भाग आया। वहाँ से शीघ्र, यहाँ से शीघ्र चलो, तो शीघ्र भाग आया और तुम भी शीघ्र चलो, तो ऐसा बोलता है। तो श्रृगाल क्या बोलता है? श्रृगाल बोलता है, शियार बोलता है, बाघ त्वया महाकौतुकम आवेदितुम यद मानुषाद अभिविभेषि, कि तुम जैसा महाबलशाली भी मनुष्यों से डरता है। ऐसा जो है बाघ, जो सियार जो है वो बाघ से पूछता है। बाघ बोलता है कि प्रत्यक्षमेव मया स आत्मपुत्रो एक कैसो माम अत्तुम कलहायमानो चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा, कि प्रत्यक्ष में ही मेरे द्वारा यह देखा गया है कि वो अपने पुत्रों को एक ही बाघ के लिए कलह करते हुए, मुझे खाने के लिए जो है कलह करते हुए वो अपने पुत्रों को चपेटा मारती है, मतलब अपने पुत्रों को थप्पड़ मारती है। कि मैंने प्रत्यक्ष में देखा है कि वो अपने पुत्रों को मुझे खाने के लिए कलह करते हुए देखकर मारती है। तो जो जम्बू को बोलता है, मतलब श्रृगाल बोलता है, शियार बोलता है, स्वामी यत्रास्ते साधुरता तत्र गम्यताम, कि जहाँ पे वो धूर्त स्त्री है चलिए वहाँ पर चलिए। तो व्याघ्र तो तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्य इति, कि आप पुनः वहाँ पर जाइए और उसके समक्ष में जो है खड़े हो जाइए, यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्य इति, और उसके बाद हम और आप मिलकर उसे मारेंगे। तो फिर व्याघ्र बोलता है, व्याघ्र बोलता है कि शियार यदि त्वं माम मुक्त्वा यात्सि तदा वेलापि वेला स्यात्, मतलब कि यदि तुम मुझे छोड़कर भाग गए वहाँ से तो मैं क्या करूँगा। तो श्रृगाल बोलता है, फिर सियार जो है वो बोलता है कि यदि एव तर्हि माम निजगल बद्धवा चल सत्वरम, कि ठीक है, तो अगर यदि ऐसा है तो आप मुझे जो है अपने गले में बांधकर ले चलिए। स व्याघ्र तथाम कृत्वा यन काननम यव, और वह बाघ भी वैसा ही करके उसे गले में बांध करके जंगल की ओर चल दिया, जंगल में चला गया। सो श्रृगालेन, तो ये बोलता है कि श्रृगालेन सहितम पुनरायान्तम व्याघ्रम दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती, यानी कि श्रृगाल के सहित, सियार सहित बाघ को पुनः आते हुए देखकर बुद्धिमती जो है चिंता में पड़ जाती है। जम्बुको कृतोत्साहात व्याघ्रात कथम मुंचिताम, कि जम्बुक को उस सियार के साथ आकर देखकर वो सोचती है कि क्या मैं भाग जाऊं, परम प्रत्युत्पन्नमति, लेकिन वो स्त्री जो है बहुत ही बुद्धिमती थी, और वो मतलब कहते हैं ना प्रेजेंस ऑफ माइंड वाला, तो इसको प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब बहुत अच्छा था। तो ये जो है प्रत्युत्पन्नमति थी, और वो उस समय उसकी मतलब वो उसने सोचा और क्या बोला कि सा जम्बुक आचिपयंती अंगुल्या तर्जंतु आज, और उसने श्रृगाल की ओर अंगुली उठाकर देखते हुए बोला, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्वयं पूरा, और उसने श्रृगाल की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, वो बुद्धिमती ने, कि रे रे धूर्त, तुमने मुझे केवल 3 बाघ दिए, विश्वास्य अद्यम एकम आनीय कथम यासी वद अधुना, कि विश्वास करके आज तुम एक ही ले आए, कि मैंने तुम पर विश्वास किया था और आज तुम एक ही ले आए, क्या है अब बोलो अब तुम। तो ऐसा वो बोलती है। इति उक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, और यह बोलकर उसकी तरफ दौड़ शीघ्रता से ये जो बुद्धिमती है उस श्रृगाल की ओर जो है यह बोलते हुए दौड़ने लगती है शीघ्रता से, मतलब उसे मारने के लिए। और क्या होता है उस समय उसका रूप भयंकर होता है। असली में वो मारने वाली कोई व्याघ्रमारी नहीं होती है, मगर वो उसका रूप उस समय भयंकर होता है। व्याघ्र अपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रृगालकः, और व्याघ्र भी और वो बाघ भी और वहाँ से जल्दी ही भाग जाता है, और साथ में गले में बंधा हुआ श्रृगाल भी, सियार भी। एव प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजाद भयात पुनः अपि मुक्तः अभवत, यानी कि इस प्रकार से जो है बुद्धिमती फिर से बाघ के भय से जो है मुक्त हो जाती है। और अतएव उच्यते, और इसीलिए कहते हैं कि बुद्धि बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, यदि बुद्धि बलवान है तो सभी कार्य हमेशा सफल होते हैं। तो इसके साथ हमारा पाठ समाप्त होता है। ये है पाठ में आए हुए संधि शब्द।
धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।